चलिए, तो देखिए एक्सरसाइज आप लोग बुक में ओपन कर लीजिए। देखिए पहला दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम इज अ राइट ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ट्रायंगल हाइपोटेनस सॉरी राइट ट्रायंगल है। तो बच्चों आपको पता है कि राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम फिट होनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको करके मेरे को बताएंगे कि राइट ट्रायंगल है कि नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी साइड क्या है 25, तो मैं 25 का स्क्वायर देखता हूँ कि क्या 25 का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 625 इक्वल टू 49 प्लस 576। यस, तो बच्चों 625 इक्वल टू 625 आ रहा है। इसका मतलब ये एक राइट ट्रायंगल है, और इस राइट ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, मतलब इसकी जो साइड 25 है ये हाइपोटेनस होगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया, जल्दी से सेकंड थर्ड फोर्थ करिए। बताइए कौन सा राइट ट्रायंगल है, क्या सेकंड वाला है, और अगर है तो हाइपोटेनस बताइए। जैसे इसमें हाइपोटेनस बताया मैंने, तो सेकंड वाले में आपको बताना है कि क्या राइट ट्रायंगल है, और अगर है तो हाइपोटेनस बताइए। सर आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं? ओके, यस, स्क्रीन नहीं हुई शेयर क्या? नो सर। ओके ओके, चलिए देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि क्या ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में इसमें एक साइड है 24 की, एक साइड है 7 की। तो मैंने देखा पाइथागोरस थ्योरम क्या वेरीफाई हो रही है, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट साइड 25 है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24, तो 625 इक्वल टू 625 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रही, मतलब ये राइट ट्रायंगल है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड थर्ड फोर्थ, बताइए कौन सा राइट ट्रायंगल है। सर सेकंड में नहीं है। सेकेंड में राइट ट्रायंगल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेकेंड में राइट ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसमें 45 आ रहा है, 45 9 प्लस 36 जो होता है वो बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ओके, बी के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही। चलिए थर्ड बताइए 50 80 100, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। तो दो साइड का स्क्वायर का सम 2500 प्लस 6400 इज इक्वल टू 8900, बल्कि जबकि सी क्या दी साइड दी गई है, तीसरी साइड है 100, तो 100 का स्क्वायर तो 10,000 होता है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 13 12 5। सर है, ये है। क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है 13 का स्क्वायर जो होगा वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा, तो ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है पी, गुड इवनिंग बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, शो दैट पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो शो करना है आपको पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। चलिए शो कीजिए। देखिए आपको पी एम का स्क्वायर चाहिए है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे पकड़ा करो आप लोग, पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो बच्चों पी एम के स्क्वायर को लिख लो, पी एम इंटू पी एम इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब देखो ये एक पी एम के नीचे एक क्यू एम के ले आओ, तो पी एम अपॉन क्यू एम इक्वल टू एम आर अपॉन पी एम, ऐसा कुछ बनेगा। तो आपके पास एक ट्रायंगल आपको पी एम वाला पकड़ना है, एक पकड़ना है क्यू एम वाला। तो देखिए एक ट्रायंगल पी एम वाला तो ये है, और एक ट्रायंगल क्यू एम वाला ये है, और पी एम है क्यू एम है। पी एम दो बार आना चाहिए, तो देखिए पी एम दो ट्रायंगल किस में आएगा, इसमें आएगा और इसमें आएगा, ठीक है ना। एम आर किस में आ रहा है, एम आर इसमें आ रहा है और क्यू एम इसमें आ रहा है। मतलब साफ साफ बात है बच्चों, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीच की लड़ाई की बात की जा रही है। चलिए करिए सॉल्व, कैसे करेंगे। तो ये दो ट्रायंगल के बीच में आपको बात करनी है। चलिए तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ इसको। सर एम आर इक्वल टू एम क्यू, क्यों होगा भाई, इक्वल कहाँ है, नहीं मिड पॉइंट दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं दिया सर एम इज अ मिड पॉइंट ऑन क्यू आर दिखा तो है। नहीं, कहाँ लिखा मिड पॉइंट,
एम, अच्छा एम इज अ पॉइंट लिखा है, अच्छा हाँ, अच्छा एम इज़ अ पॉइंट, अगर मिड पॉइंट होता तब तो मज़े आ जाते। यस सर। एम इज़ अ पॉइंट है, एम इज़ मिड पॉइंट नहीं है बेटा, एम इज़ अ पॉइंट है। चलिए करिए सॉल्व, इसको कैसे करेंगे देखिए, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए करिए सॉल्व, कैसे करेंगे देखिए। इसको कैसे करना है सॉल्व, थोड़ी सी मैं आपकी मदद करता हूँ बच्चों। देखिए सबसे पहले आपके पास ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल है आपके पास आर एम पी, ट्रायंगल आर एम पी। ट्रायंगल आर एम पी जो है बच्चों, एंगल आर जो है कॉमन है, और ट्रायंगल आर एम पी जो है वो आर पी क्यू के सिमिलर होगा। आर पी ओ के, ओ है कि क्यू है, ये क्यू है। ट्रायंगल आर एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर, एम की जगह कौन आएगा, पी और क्यू। क्यों भाई, आएगा कि नहीं आएगा, देखो एंगल आर दोनों में इक्वल होगा, एंगल आर के, है ना। अरे यस तो बोलो Yes, यार। sir. इसका एंगल एम 90 डिग्री है, आर एम पी का एंगल एम कितने डिग्री है, 90 डिग्री, और आर पी क्यू का एंगल पी 90 डिग्री है। यस, तो एंगल आर के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल पी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल एम एंगल पी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो बाकी बच गया कौन सा एंगल, ये वाला। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, अपने आप इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं होएगा बताओ। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो पहला रिजल्ट ये निकल कर के आ गया। अब दूसरा रिजल्ट देखिए बच्चों, ट्रायंगल क्यू है ना, ट्रायंगल क्यू आर पी क्यू, ट्रायंगल क्यू एम पी, ट्रायंगल क्यू एम पी। तो ट्रायंगल क्यू एम पी, क्यू एम पी, ठीक है ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एम पी। देखो ट्रायंगल क्यू है, एम है, पी है, किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल क्यू पी आर के, ट्रायंगल क्यू पी आर के। नंबर 2, बोलो यस और नो। Yes, sir. होगा। क्योंकि भाई ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में कॉमन है ना, कॉमन। और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है छोटे वाले में, और बड़े वाले में ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। डन, Yes, sir. डन, कोई दिक्कत बच्चों। No, sir. हाँ, तो देखिए जो पहला वाला रिजल्ट आपको दिख रहा है, पहला वाला जो रिजल्ट आपको दिख रहा है वो कह रहा है ट्रायंगल आर एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू, और दूसरा कह रहा है ट्रायंगल क्यू एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। मैंने बेटा पोजीशन चेंज कर दी है यहाँ पे, तो इसी चीज़ को मैं पलट करके क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ट्रायंगल पी एम क्यू। देखो पी पहले लिख दिया, एम बीच में लिख दिया, क्यू बाद में लिख दिया। ट्रायंगल पी एम क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू। क्यों भाई अक्षत, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। Yes, sir. 100%. अब देखिए ये रिजल्ट, इसको 2 मिटा दो, इसको ले लो 2, देखो ध्यान से। तो ये 1 नंबर रिजल्ट है, ये 2 नंबर रिजल्ट है। यहाँ पर आर एम पी आर पी क्यू के सिमिलर है, यहाँ पर पी एम क्यू आर पी क्यू के सिमिलर है। जब राइट पार्ट सिमिलर है तो लेफ्ट पार्ट भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, मतलब क्या निकल कर के आया रिजल्ट निकल कर के आया कि ट्रायंगल आर एम पी इज सिमिलर विद ट्रायंगल पी एम क्यू, हाँ या ना। Yes, sir. तो आर एम पी जो होगा सिमिलर होगा पी एम क्यू के। तो चलो बना दो सी पी एस टी। तो इधर का आर एम, इधर का पी एम, इक्वल टू इधर का पी एम या एम पी, और इधर का भी क्या, इधर का एम पी और इधर का क्यू एम, ठीक है ना, इधर का क्यू एम। बस ये चलिए इसी में से तो आ गया, यही तो आ गया। देखिए पी एम इंटू पी एम क्या रिजल्ट निकल करके आया, पी एम इंटू पी एम क्या हो गया,
पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू आर एम, क्यू Yes, sir. एम मल्टीप्लाइड बाई आर एम, यही पूछ रहा था ना। हाँ, Yes, sir. क्यू एम मल्टीप्लाई बाई आर एम, आर एम को एम आर लिख दिया है। दिस इम्प्लाइज दैट पी एम इंटू पी एम इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। बस बेटा हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करने को बोला गया था, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। बच्चों नोट करो, तो दो ट्रायंगल यहाँ पे हमने अल्टरनेटिवली सिमिलर का ला लिए और हमने सॉल्व कर दिया। नोट कीजिए इसको, कोई दिक्कत हो तो फिर से बताइए। हाँ चल, आप अपने स्कूल का पेपर भेज देना बेटा ग्रुप में, जो हो गया है। जिन बच्चों के स्कूल के पेपर होते जाएं वो कृपया ग्रुप में भेज दीजिएगा बच्चों पेपर, तो मैं सॉल्व भी करवा दूंगा आपके स्कूल के पेपर्स भी। चलो डन। Yes, sir. चलिए ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन फिगर ट्रायंगल ए बी डी इज ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी राइट एंगल एट ए है एंड ए सी इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू बी डी, सो डैट ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी एंड ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। चलिए करिए सॉल्व, 3 रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं। चलिए करिए सॉल्व। क्या कहा गया है, ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। हाँ तो सिचुएशन तो बनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करिए बच्चों, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट बार बार यूज़ हो रहा है। देखिए आप देखिए, सबसे पहला मेरे पास ट्रायंगल कौन सा है। यदि मैं छोटा ट्रायंगल ले लूँ तो मेरे पास है ट्रायंगल स्मॉल ए बी और सी, या ए सी बी। तो राइट ट्रायंगल देखिए मेरे पास है राइट ट्रायंगल ए सी बी। बच्चों राइट ट्रायंगल ए सी बी जो होगा वो किसके सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, ए सी बी छोटा वाला जो होगा, ए डी बी। हाँ गलत बेटा, ए वाला बी के होगा, ए वाला बी के होगा बेटा। देखो ए सी बी है, यस सर। है ना, ए सी बी है। हाँ तो इस ट्रायंगल इज सिमिलर टू राइट ट्रायंगल। बी पार्ट से करस्पॉन्डिंग होगा बेटा, सी पार्ट किससे होगा, ए से होगा, क्योंकि ए 90 डिग्री है। बोलो हाँ, हाँ सर। बड़े वाले में ए 90 डिग्री है, तो ए यूज़ हो गया, बी यूज़ होगा। अब ए की जगह कौन आएगा बेटा, डी। बोलो यस। यस सर। मतलब छोटा वाला ट्रायंगल ए सी बी और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया डी ए बी। एक थ्योरम ये बन गई। बोलो सिमिलर होगा कि नहीं होगा, होगा सर। हाँ। अब देखो दूसरी तरफ ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम अगर आप ले रहे हो ए सी डी, तो ट्रायंगल ए सी बी छोटा हो गया था, तो राइट ट्रायंगल ए सी बी, ए सी डी, सॉरी बच्चों, ए सी डी इज सिमिलर टू, देखो बेटा ए वाला पार्ट ये था और सी वाला पार्ट ये था 90 डिग्री, और डी तो कॉमन है, तो ए वाला पार्ट किससे कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, बी से। राइट ट्रायंगल बी सी वाला किससे होगा, ए से होगा। बी ए और डी कॉमन है। ये दोनों चीज़ें आई समझ में कि नहीं आई? यस सर आ गई। चलिए यस अब कर दो वही कंपेयर, ए सी अपॉन डी ए सी इसका डी ए इसका इक्वल टू सी बी या बी सी वट एवर, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी या बी डी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो बच्चों देखो, किसको उठा लो, इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठा लिया तो बी सी ए बी डी और ए बी, तो ए बी इंटू ए बी क्या हो गया बच्चों, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो देखो क्या प्रूफ करना था, ए बी का स्क्वायर बी सी बी डी, प्रूव हो गया बच्चों। नोट कर लो, ठीक है ना। दूसरा वाला ट्रायंगल आ जाओ बच्चों, दूसरा वाला ट्रायंगल आ जाओ। दूसरा वाला ट्रायंगल ये है बच्चों कि ए बी का स्क्वायर हो गया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में देखो ए सी ये है और ए बी ये है, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी,
सी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। देखो बच्चों ये आ गया अपने पास, है ना, ए डी अपॉन बी डी। चलिए तो इसमें से कौन सा रिजल्ट उठा लो बच्चों, ये दोनों उठा लो, ये वाला, ये रिजल्ट। तो क्या है ये रिजल्ट, ये रिजल्ट है सी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। तो ए डी का मल्टीप्लाई कर दो तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी डी। ये देखो बच्चों ये प्रूव हो गया। ओ सॉरी, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी डी, सेकेंड वाला प्रूव हो गया, थर्ड वाला नहीं हुआ, थर्ड वाला प्रूव नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए करें आगे। यस सर। अब देखिए अब हमको ले करके आना है ए सी का स्क्वायर, है ना। तो कैसे जुगाड़ लगेगी ए सी के स्क्वायर की, ये देखो बच्चों यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठा हुआ है आपके पास ए सी ए डी ए बी बी डी। ए सी सर दोनों छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दें, ऊपर जो दूर निकलता है। बताता हूँ बेटा, कौन से दोनों छोटे ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, हाँ बिल्कुल सही। तो दोनों छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जब ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है तो जो अपने पास छोटा वाला ट्रायंगल होगा, कौन किसके सिमिलर होगा, देखो ए सी बी डी ए बी के था, डी ए बी तो बड़ा वाला था, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बी और ये भी है बी ए डी। तो इसको बेटा पलट करके लिखना पड़ेगा डी सी ए। हाँ पीछे से देखो, क्योंकि यहाँ पे डी ए बी है तो पीछे से देखेंगे तो डी सी ए। तो यानी कि सो बाई 1 and 2 ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए। चलिए तो बना लीजिए इसका ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन डी ए या ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बेटा इस रिज़ल्ट को ले लो और इस रिज़ल्ट को ले लो तो क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी, हाँ ए सी अपॉन डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आंसर आ गया ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। हैंस प्रूव्ड। हो गए तीनों रिजल्ट क्लियर, बोलो यस और नो। बिल्कुल ठीक है। यस सर। हाँ चलो भाई, आंचल समझ में आ रहा है कि सिर के ऊपर से जा रहा है बेटा, ट्रायंगल है ही है ऐसा चैप्टर, मेहनत करनी पड़ेगी, आप नहीं करोगे तो नहीं बनेगा यार, बोरियत, बहुत बोरिंग चैप्टर है ये। मुझे पता है आपको भी खराब लग रहा होगा, बट क्या करा जाए भाई, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ए बी सी आइसोसेलेस है, सी पर राइट एंगल है बच्चों। अब यार बच्चों अगर सी पर राइट एंगल है तो आपको पता होगा कि सी पर राइट एंगल है तो ये दो साइड्स इक्वल मान लो। अब आपने दो साइड इक्वल मान ली तो इनके आमने सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इक्वल साइड होती हैं तो आमने सामने के इक्वल एंगल होते हैं। तो भाई राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखो कितना घटिया क्वेश्चन है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बच्चों बी सी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल है, तो जहाँ बी सी है मैं वहाँ पे ए सी रख देता हूँ। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यार ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2ac स्क्वायर। चलो ख़त्म क्वेश्चन, समझ में आया? यस सर। डन सर। चलिए भाई हो गया प्रूव। अगला क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए सी इक्वल टू बी सी। कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी है। इफ़ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। देखो घुमा करके क्वेश्चन किया गया है, आपको कह दिया गया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो बच्चों सॉरी 2ac स्क्वायर। तो बच्चों इसको करोगे क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख लो, बोलो हाँ। हाँ सर। अब बच्चों ए बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ए सी की जगह क्या दिया हुआ है, बी सी, तो आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बोलिए यस और नो। यस सर। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लग जाएगी, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कहती है
कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका अपोजिट एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो ए बी सबसे बड़ी दिख रही है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी, तो सी पर क्या डिग्री बनेगा? राइट एंगल। 90। हाँ, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। समझ में आया कि नहीं आया? एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। से डन और नॉट डन? डन सर। डन। चलिए, ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। चलिए भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, तो बेटा ये 2a है, ये 2a है, तो आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ करता है, तो ये कितना होता है? a। अब आपको एल्टीट्यूड निकालना है तो x मान लो। चलो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है? 2a। तो 2a का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4a स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया? x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। x इक्वल टू बच्चों हो गया अंडर रूट 3a स्क्वायर। a स्क्वायर का रूट आएगा a और इसका आएगा रूट 3। बच्चों आंसर आया a रूट 3। बोलो हाँ। हाँ सर। क्या भाई एक ही बच्चा जवाब दे रहा है यार? इतना भी बोर मत हो यार भाई मेरे। ना तो हर्षिता जवाब दे रही है, ना अनामिका जवाब दे रही है। क्यों, किसी ने नहीं करके रखे हो? सो गए सबके सब बच्चे लोगों? अरे कुछ तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? चुप बैठे एकदम ऐसे। देखो सबके सब माइक म्यूट करके खतरनाक तरीके की विंडो दिख रही मेरी। सब चुपचाप बैठे एकदम, ठीक है? मत बोलो। चलो अगला क्वेश्चन करो भाई। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोहम्बस आर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोहम्बस। प्रूव करिए कि स्क्वायर की रोहम्बस की साइड्स का सम इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल हुआ करता है। तो बच्चों आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर की साइड्स का सम इनके डायगोनल की साइड्स के सम के इक्वल होना है। मैंने इसकी साइड कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और इनके डायगोनल के साइड्स के सम के इक्वल होना। मतलब आपको पाइथागोरस लगेगी। हाँ बेटा पाइथागोरस लगेगी। इसमें आपको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूफ करना है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। चलो बच्चों तो बनाओ। कोई भी एंगल 90 दिया है क्या? कोई बेटा भी रोहम्बस की प्रॉपर्टी होती है बेटा, रोहम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। हाँ, सारे एंगल 90 होते हैं रोहम्बस के। समझ में आया? वाले। हाँ, सारे रोहम्बस के एंगल 90 डिग्री हुआ करते हैं, ठीक है ना? और एक और बात बता दूं, रोहम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं भैया। मतलब यदि ये O है तो रोहम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। मतलब ये AO है तो OC के इक्वल होगा, और ये जो DO है ये OB के इक्वल होगा। तो पहले ही लिख लो क्वेश्चन शुरुआत करने के कि AO इक्वल टू OC और DO इक्वल टू OB, ठीक है? ठीक है, तो मान लिया बेटा दो डायगोनल हैं AC और DB BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे सिंस द रोहम्बस ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब राइट एंगल पर रोहम्बस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD। चलो अच्छी बात है। तो अब बच्चों कैसे करेंगे? देखो अब निकालो AB स्क्वायर। तो यार AB स्क्वायर क्या निकलेगा बच्चों? AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये हाइपोटेनस बन जाएगा 90 डिग्री के सामने। इक्वल टू क्या आएगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA को मैं क्या AC/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर। और OB को मैं क्या BD/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल। ये हो गया AB स्क्वायर। बच्चों ये आएगा BC स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा BC स्क्वायर इक्वल टू, तो BC स्क्वायर को मैं क्या BD स्क्वायर/2, BC का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर।
बी ओ मतलब बी डी बाई टू का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। हाँ सर। और ये बन जाएगा ए सी बाई टू का होल स्क्वायर, है ना बेटा। हाँ सर। इसी तरीके से अगला वाला आएगा तो डी ओ क्या बनेगा, बी डी बाई टू का होल स्क्वायर। यस सर। डी ओ बनेगा डी ओ का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी BDO डी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ये किसका बनेगा, ए सी बाई टू Yes, का sir. होल स्क्वायर। Yes, और sir. लास्ट बन जाएगा भैया ए डी, ए डी sir. का चार स्क्वायर, add ए कर डी दो। स्क्वायर इक्वल टू अपने पास बन जाएगा ये क्या, बी डी बाई टू का होल स्क्वायर, बी डी Yes, बाई sir. टू का होल स्क्वायर प्लस ए सी बाई टू का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। बिल्कुल ए सर। सी चार बाई टू का होल स्क्वायर। बेटा लेफ्ट साइड में चारों को ऐड कर दो, देखो ये अपॉन में आएगा 4 4 4 4, बोलो हाँ। हाँ सर। और अपॉन में आएगा 4 4 4 4, मतलब कुल मिला करके क्या आ गया अपने पास, आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इक्वल टू 4 बार ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि सबका एलसीएम 4 आ रहा है, देखो ए सी बिल्कुल बाई सर। 4 4 4 4, हाँ या ना। हाँ और सर। 4 बार बी डी का स्क्वायर, यस सर। 4 बार बी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कैंसिल। आंसर बिल्कुल ए सर। सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ गया। यस सर, आ गया। बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, डन। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। इन फिगर ओ इज ए पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ओ बी सी, ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ओ सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ओ बी, ठीक है ना। शो करना है ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, चलो भैया परपेंडिकुलर बना दिए गए हैं बेटा एक से एक करके, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट किसकी है, ओ ए की है, मतलब सीधी सीधी बात है, जोड़ दो बेटा, मिला दो इसको, ओ मिला दो, ओ सी मिला दो और क्या मिला दो, ओ बी मिला दो, ये मिल गया अपने पास, ठीक ना। ओ ए मांग रहा है, ओ बी मांग रहा, ओ सी मांग रहा, ओ डी रिप्लेस कर दिया गया था। अच्छा रिलेशनशिप में कौन कूद पड़ा, और ए एफ भी कूद पड़ा है, ओ ए एफ बी डी सी। चलो देखो ओ ए और ये क्या है अपने पास है ओ ई भी है, हाँ ओ ई भी है, ठीक है बच्चों बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या है, ए एफ है, ए एफ कैसे आएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओ ई स्क्वायर आएगा प्लस ए ई स्क्वायर आएगा, बट ए ई तो है नहीं पिक्चर में, तो सर ओ ए प्लस ओ एफ। ओ ए प्लस ओ एफ क्या बोल रहे हो भाई, ओ ए प्लस ओ एफ क्या बोल रहे हैं सर ए एफ का स्क्वायर कह रहे हैं ना आप, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ओ ए स्क्वायर, ये तो हाइपोटेनस बन जाएगा ना बेटा इसके लिए, अच्छा। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, हाँ प्लस ओ एफ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो बच्चों ये ट्रायंगल आ गया अपने पास, आपने तीनों इसको मिला दिया, आई थिंक आपने देखा होगा अच्छे से। मैं इसको मिला देता हूँ एक बार फिर से, मिटा मिटा करके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम को। ये देखिए पिक्चर में बड़ी चुनौती है कि ना ओ ए दिख रहा है, ना ओ बी दिख रहा है, ना ओ एफ दिख रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, ओ को ए से मिला लीजिए, ओ को सी से मिला लीजिए और ओ को बी से मिला लीजिए, क्योंकि ओ ए स्क्वायर भी प्रेजेंट है, ओ बी स्क्वायर भी प्रेजेंट है। अब चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास ओ ए स्क्वायर है, तो ओ ए स्क्वायर हाइपोटेनस बनेगा क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, ओ ए स्क्वायर हाइपोटेनस इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर। अच्छी बात है बेटा। अब एक काम करिए, ओ एफ को पीछे बुला लीजिए, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एफ ए को बोल सकता हूँ मैं क्या, ए एफ नंबर 1। तो देखो जुगाड़ लग गई, ओ ए की लग गई और कौन की लग गई, ओ एफ की लग गई और ए एफ की लग गई। चलो अब पकड़ो, किसको पकड़ना है, ओ बी के साथ बी डी मिलना चाहिए। ओ बी कहाँ है, ओ बी 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 है ही नहीं है। ओ बी के साथ क्या मिलना चाहिए भैया, बी डी, ओ बी और बी डी, हाँ ये मिल गया बी डी, है ना। तो ओ डी का स्क्वायर जाएगा, तो चलिए ये मिला दीजिए ये वाला ट्रायंगल। देखिए तो क्या बनेगा अपने पास बच्चों, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। इसने ट्रायंगल उल्टा तिरछा थोड़ा बना दिया, उससे कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है। बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, तो ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यस सर। तो ओ बी माइनस ओ डी का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर हो गया अक्षत। बिल्कुल हो गया नंबर सर। 2 हर्षिता बोलो बेटा यस और नो। तीसरा देख ले बेटा, ओ सी का स्क्वायर, यस सर। ओ सी की जोड़ी किससे मिलानी है अपन को, ओ ई के साथ ना।
ओ ई यूज, हाँ ओ ई यूज नहीं हुआ। ओ सी कहाँ है, ये है ओ सी और ये है ओ ई। तो बच्चों ये वाला ट्रायंगल यूज़ करो तो ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर इक्वल टू सी ई का स्क्वायर। 1 2 3 देखो 1 2 3 दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ। आ जाएगा सर। बिल्कुल सही, यस सर आ जाएगा। ये आ गया बेटा अपने पास, ठीक है ना। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर को आप लेकर के आओ ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। मतलब ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह ए ई सी डी बी एफ लेकर के आओ। चलो पकड़ते हैं भैया इसको। पहले वाले देखो बेटा, अपन ने ओ ए कहाँ बनाया था, ओ ए बनाया था ये। तो ओ ए अपन ने बनाया था, तो ओ ए स्क्वायर। अब यदि देखो आप, अभी अपन ने ओ ए का प्रयोग इस वाले में किया था, अगर अपन यही चीज़ इधर बनाते इस वाले में, तो देखो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। यस सर। ई ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलता, ई ए स्क्वायर, बिल्कुल सर, है ना। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ई ए स्क्वायर और ए ई, हाँ सर बोलिए। इक्वल टू ए ई स्क्वायर। और सर ओ ए और ओ ए की प्लस माइनस की वैल्यू दी है अपने को इक्वेशन 1 से, ए एफ स्क्वायर। किसकी वैल्यू बेटा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर की वैल्यू दी है ना ए एफ स्क्वायर, तो ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर आ गया। नहीं तो ओ ए माइनस ओ एफ की वैल्यू दी है, ओ ई की थोड़ा ना दी है। अच्छा ओ ई, हाँ सॉरी हाँ, दी है। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ई ए स्क्वायर आ गया, ठीक ना। और हमें ए एफ स्क्वायर की वैल्यू ये दी गई है। ओके, अब इसको कुछ अरेंज करना पड़ेगा। रुकिए रुकिए रुकिए, करते हैं इसको अरेंज। हमें कुल मिला करके इसको अरेंज करना पड़ेगा। ओ ए माइनस ओ ई। ओके, हाँ ठीक है, लिखते जाओ, डोंट वरी, बन जाएगा, लिखते जाइए, बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये नंबर 1 ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ ये नंबर 1 बन गया, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए पहला हो गया। अब अगला वाला जो हमने ओ बी स्क्वायर निकाला था, ओ बी स्क्वायर हमने किसके साथ निकाला था, ओ डी के साथ निकाला था। अब अगर आप ओ एफ के साथ निकालते हो तो देखो क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ बी या बी एफ का स्क्वायर, नंबर 2। चलो बच्चों नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे क्या अपने पास यार, थर्ड पे अपने पास है ओ सी ओ ई सी ई, ओ सी ओ ई सी ई। तो ओ सी ओ ई और सी ई कहाँ था, ये वाला था। अब इसमें खेलो, तो ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है, सी डी का स्क्वायर, अच्छी बात है भाई। तो बच्चों ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, सी डी स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ भाई? सर बिल्कुल। अब बेटा तीनों को ऐड कर दो आप, 1 2 3 इधर से ऐड कर दो। तो यार क्या हो गया देखो, पहले प्लस वाली पार्टी ले लो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ये वाले ई ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ई ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हो गया। तो यार अब देखो ध्यान से, ये तीनों को ऊपर ने जोड़ा था अपन ने, ओ ए ओ बी ओ सी वाली पार्टीज़ के साथ। ओ ए माइनस ओ एफ ये बैठा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ये बैठा है, और ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ये बैठे हैं आजू बाजू। ध्यान से देखो यही तो आए थे ये, हाँ या ना?
यस सर बिल्कुल। ए एफ स्क्वायर Yes, बी डी sir. स्क्वायर सी डी सी स्क्वायर, तो आंसर आ गया इसके इक्वल रख दो, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर स्क्वायर। एफ एफ, है ना, इक्वल टू, ये आ गया जो पूछा गया आपसे, इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ये देख लो, हैंस Yes, sir. प्रूव्ड। डन। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत ही Yes, sir. छोटी सी जगह पे कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अलग अलग तरीके से आप करते रहना और कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री में तो भरते जाओ कॉपियाँ, नंबर मिलेंगे, सोचना ही नहीं है। जितना बढ़ा चढ़ा के लिखोगे नंबर उतने ज़्यादा मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हा कितना गंदा क्वेश्चन। लैडर 10 मीटर की है, नींद उड़ गई इस क्वेश्चन को देख के। 8 मीटर अबव द ग्राउंड पे रखी हुई है, ठीक है ना। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, ये निकालना है बच्चों। चलो देखो कितना आएगा भाई, 6 आएगा। देख लो प्रोसेस, बोलो हाँ या ना। Yes, बिल्कुल sir. सर बिल्कुल सर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए गाई अटैच टू द वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 18 मीटर, 18 मीटर इज 4 मीटर लॉन्ग। 18 मीटर का पोल है, 24 मीटर की रस्सी लगी हुई है। कह रहा हाउ फॉर द बेस पोल शुड बी स्टैक, है ना। कह रहा बेस फाइंड करो। लो भैया, कर लोगे फाइंड? देखो क्वेश्चन वेरी सिंपल। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एयरप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी फॉर 2 प्लेन्स 1.5 आवर। देखो भैया, 1.5 घंटे में इनकी दूरी पूछी गई है। जब ये 1000 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 1.5 घंटे में ये कितना चल चुका होगा? 1500 किलोमीटर। बोलो यस और नो। यस सर। अरे Yes, sir. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 1000। टाइम 1.5 घंटे को क्या लिखोगे? 1.5, मतलब 3/2। 3/2 से कट गए बेटा 500 बार, तो कितना आ गया? 1500। तो एरोप्लेन कितना चल गया बेटा 1.5 घंटे में? नॉर्थ डायरेक्शन में 1500। यस और नो। यस सर। और Yes, sir. अनादर की स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें 1200 मल्टीप्लाई बाई 3/2 कर दो। तो Yes, 1200 मल्टीप्लाई बाई 3/2 कितना आ गया? 1800। तो बच्चों एक को नॉर्थ में भगा दो, तो ये नॉर्थ में भग के 1500 पे यहाँ पहुँच गया, और एक को वेस्ट पे भगा दो तो वेस्ट में भग करके 1800 यहाँ पहुँच गया। दोनों के बीच Yes, की sir. दूरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। बिल्कुल सर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत यार? करके देखो, कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? डन। यस सर। Sir, 61 जो रूट है तो इसकी वैल्यू भी उसको रखनी नहीं है। करना बेटा, नहीं करना। जब सोल्यूशन ही में नहीं किया है तो बिल्कुल नहीं पूछो बेटा, बिल्कुल नहीं सॉल्व करना उसको। Yes, sir. ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, 2 पोल्स 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड हैं ऑन अ प्लेन प्लेग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ओहो, ये 11 का है, ये 6 का है, तो ये 5 का हो गया, तो ये 12 का हो गया, तो 12 और 5 का हाइपोटेनस कितना होता है? 13। आंसर हुआ 13। ये देखो भाई। डन। यस सर। चलो Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। D and E are the point on the side CA and CB respectively of the triangle right angle ABC। तो D और E पॉइंट बना लो भैया। ये देखो, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। चलो देखो, AE किस में मिलेगा बेटा? AE मिलेगा इस राइट ट्रायंगल में, है ना। BD किस में मिलेगा बेटा? BD मिलेगा इस राइट ट्रायंगल में, है ना। AB किस में मिलेगा? AB बड़े वाले में मिलेगा। और DE किस में मिलेगा आपको? DE मिलेगा छोटे वाले में। तो आपको प्रूफ करना है बच्चों, है ना, आपको प्रूफ करना है। चलो ठीक है। तो बच्चों आपके पास 2 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है आपके पास बड़ा वाला ACE और एक बन रहा है ABC, है ना। इसमें हमको क्या चाहिए? AE स्क्वायर और BD स्क्वायर।
तो ए ई के लिए क्या चाहना पड़ेगा, ए ई के लिए हमें चाहना पड़ेगा ए सी ई, और क्या चाहिए हमें, बी डी चाहिए ना, एक मिनट, हाँ बी डी चाहिए लेफ्ट के लिए। तो बी डी के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, बी डी सी। तो दो राइट ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, या डी सी भी। चलो तो बच्चों बनाते हैं हम, देखिए। तो ए ई स्क्वायर क्या बनेगा, देखते ही बन रहा सामने की, ए ई स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ये लिख दिया भैया ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और बी डी स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, बी डी स्क्वायर बनेगा डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक मिनट, अच्छा बी डी है, हाँ, तो प्लस बी सी स्क्वायर, बिल्कुल सही, बी डी स्क्वायर प्लस, बेटा दोनों को जोड़ दिया अपन ने, दोनों को ऐड कर दिया, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर और डी सी स्क्वायर प्लस बी सी। बेटा ए सी के साथ में बी सी ले आओ, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखो क्या बन गया, कहाँ तक है ए सी, ये है ए सी, और बी सी कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या बन के निकलेगा, ए बी का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थे, हाँ या ना, बिल्कुल सर। और डी सी के साथ सी को मिला दो, तो जरा ट्रायंगल से देखो, डी सी सी ई क्या बन के निकलेगा, डी ई का होल स्क्वायर, डी का होल स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। प्योर अरेंजमेंट लग रहा है, हाँ ना, समझ में आ गया बच्चों। यस सर। यस सर। चलो भाई अच्छी बात है। ओहो, अगला क्वेश्चन क्या है, द परपेंडिकुलर ए ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी एंड डी सच दैट डी बी इक्वल टू 3CD। कह रहा है कि जो डी बी है वो सी डी का 3 गुना है। तो बच्चों अगर सी डी को x मान लो तो ये कितना है, 3x, क्योंकि डी बी अगर x है तो 3CD मतलब सी डी का 3 गुना। तो अगर ये x है तो ये कितना है, 3x है, बोलो हाँ। सर अब क्या दिक्कत है इसमें, हाँ बोलना। यस सर। ठीक है, देखो इससे कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ये जो मैंने तुमको चीज़ बताई है इससे देखना कितना इजी हो जाएगा। अब यार अपने पास किस में रिलेशन है, ए सी में, बी सी में, ए डी में। टिक लगा लो, कहाँ है ए सी, ये है ए सी, ए सी कहाँ है, ये है ए सी, ए बी कहाँ है, ये है ए बी, और ये कहाँ है बी सी, बी सी। इस पूरे में अपने पास रिलेशन है बच्चों, बाकी कोई नहीं है काम का। तो चलो आ जाओ, पहले अपन को क्या चाहिए बच्चों, ये आर एच एस है अपने पास, ये अपनी मदद करेगा ये। तो ए सी स्क्वायर निकालो, ए सी स्क्वायर। तो देखो ए सी स्क्वायर मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ, ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। निकाल लिया ना, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है ना, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आपने निकाल लिया। देखो पिक्चर में अपने पास जो है डी बी 3x है, पिक्चर में अपने पास ए डी बिल्कुल नहीं है, ए डी अपने पास है ही नहीं। तो ए डी को गायब करने की जुगाड़ बना लो। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा यहाँ से ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यस सर आएगा। चलो अगले में आ जाओ, अगले वाले ट्रायंगल में आ जाओ। अगले वाले ट्रायंगल में ए बी है, हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए, बी सी चाहिए, बी सी बी सी बी सी। चलो करते हैं कुछ ना कुछ। अगले वाले ट्रायंगल में ए बी है। चलो तो आ जाओ बच्चों। एडी की वैल्यू क्यों निकाल ली। अरे रुक तो जाओ, जरूरत पड़ेगी ना, वो बीच में है ही नहीं ट्रायंगल में कहीं, एडी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, देखना अभी। अब चलो आगे आ जाओ, देखो बेटा, अब देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर को बेटा मैं रख देता हूं ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, चलेगा। बोलो हाँ। हाँ सर। ए डी की जगह ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। ओके, अब पूरे में बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 पूरे में, तो 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर माइनस 2cd स्क्वायर प्लस 2bd स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। हाँ, 2ab बने रहो, 2ac बने रहो, हाथ नहीं लगाना। अब देखो मेरी जो ट्रिक थी,
सी डी है, जो मैंने ट्रिक आपको यूज़ कराई उसका चमत्कार देखना। सी डी कितना है बेटा, x है, यस तो सर, ये 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस, बेटा ध्यान से देखो बी डी कितना है, 3x। 3x है, तो बी डी Yes, sir. 3x है, 3x का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x का स्क्वायर, यस सर, है ना। तो Yes, sir. 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, और 6 में से 2 गए तो कितना बचा, 4, यस सर, बोलो हाँ। हाँ सर, तो ये बन गया प्लस 4x स्क्वायर, बोलो यस। यस सर, ठीक है भाई, 4x स्क्वायर है। तो क्या आप, एक मिनट, क्या लेके आना अपन को, BC का स्क्वायर, BC बिल्कुल सही है। देखिए ये बन गया अपने पास 4x का स्क्वायर, ठीक ना। ओके, एक मिनट 2BD का स्क्वायर, बेटा BD सर वो- 3x, एक मिनट बेटा गलत हो गया, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे हाँ वही यहाँ सर, BD 18 था ना, है। यहाँ पे 18 आएगा, क्योंकि वही, BD तो yes. 3x था ना, तो 3x Yes, का sir. स्क्वायर कितना होगा, 9, और 9 का 2 जा 18, तो 18 वही में सही। से 2 गए तो कितना बचा, 16x स्क्वायर, बोलो हाँ। यस सर, अब यस सर, 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, बेटा क्या मैं इसको 4x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर, और बिल्कुल। 3x और 1x मिला के कितना हुआ, 4x, BC, तो 4x की जगह कौन बैठा है, BC, BC, तो हो गया 2ab का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, है ना। Yes, sir. जबरदस्त ट्रिक। बहुत जस। हाँ, तो इससे ये जल्दी हो जाएंगे, इससे ये मेथड के क्वेश्चन सॉल्व। चलिए भैया, तो 14 भी हो गया। 15 क्वेश्चन आप याद कीजिए, मैंने आपको करवाया था, कब करवाया था, जब मैंने आपको एडवांस का स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व कराया था, ये तब कराया था मैंने आपको। कुछ याद है कि भूल गया? सर मैं तो उस समय क्लास में एब्सेंट था, तो आप मेरे को बता दीजिए। तो मैंने पूछा था भैया ये क्वेश्चन। सर मैं तो एब्सेंट था, मैं कैसे पूछ सकता, एडवांस का पूरे पेपर में केवल मैंने लास्ट वाली क्लास अटेंड करी थी सर। चलो ठीक है, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है उसी को एक्स मेथड से लेके करना है, ठीक है ना। और कितने बच गए भैया, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर वन साइड इज द फोर्ट्राइड ऑफ एल्टीट्यूड, दूसरा ये, तीसरा ये, तो छोटा सा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ही बचे केवल। चलिए तो इसको बता दिया जाए 15 को। यस सर, बिल्कुल। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल Yes, sir. ABC D is the point on BC such that भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है, तो इसकी साइड ले लो बच्चों x, इसकी भी साइड ले लो x, और इसकी भी साइड ले लो पूरे की x। अब आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है बच्चों, वो आधी आधी साइड को ब्रेक कर देता है। तो मतलब ये हो जाएगा कितना, x/2, इतना हो जाएगा x/2, और इतना भी हो जाएगा x/2। तो मतलब बच्चों BD इक्वल टू BE, सॉरी नॉट BD, BE इक्वल टू EC इक्वल टू x/2, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब कह रहा है BD इक्वल टू 1/3 BC, BD इक्वल टू 1/3 BC। ये BD जो है बच्चों BC का 1/3 है, BC तो टोटल x था, तो इसका 1/3 क्या होगा, x/3, बोलो हाँ। यस सर। अब BE क्या है, x/2 है, ये B है, ये E है, x/2, इसमें से x/3 ये कट लिया, तो ये कितना बचा, x/2 में से x/3 काट दो, माइनस करो, कितना आएगा, x/6। दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। एलसीएम लेके करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया बच्चों, x/6, बोलो यस। Yes, sir. अब देखो भैया, हमें रिलेशनशिप किसके किसके बीच में बनानी है, AD और AB के। कहाँ है AD, कहाँ है AB, ये है AD और ये है AB, ठीक है ना। अब चलिए शुरुआत करते हैं लड़ाई। तो बेटा पहला इक्वेशन जो बनेगा वो अपने पास इस राइट एंगल को रखते हुए पहला बनेगा अपने पास AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, बोलो बेटा यस और नो।
यस सर। यस सर। तो ए स्क्वायर यहाँ से निकाल लो, तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। डन। यस सर बिल्कुल। ए ई स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर, सही है। नंबर 1 दे दो बेटा। अब ये छोटा वाला पकड़ो, कुट 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 वाला, तो इसमें भैया जो बनेगा अपने पास वो ए डी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। बोलो हाँ। यस सर। तो ए डी Yes, sir. स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर इक्वल टू बन गया ए ई स्क्वायर। बोलो बच्चों यस। यस सर। अब देखो ये भी ए ई स्क्वायर है, ये भी ए ई स्क्वायर है, तो दोनों को अपन इक्वल कर देते हैं। तो इसका राइट पार्ट क्या बनेगा बच्चों, ए बी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। बोलो बच्चों यस। यस सर। हाँ बच्चों, ए बी को हाथ मत लगाना क्योंकि ए बी अपने पिक्चर में है, ये देखो प्रूफ में। ए डी को हाथ मत लगाना क्योंकि ए डी भी अपने प्रूफ में है। तो ए बी की जगह मैंने हाथ नहीं लगाया, ए बी स्क्वायर। बी ई को मैंने हाथ लगाया। देखो बेटा बी ई की वैल्यू कितनी है, x/2 है कि नहीं है, बी से लेके ई था कि नहीं था, था सर। तो x/2 का होल स्क्वायर ये हो गया। ए डी को हाथ नहीं लगाना क्योंकि ए डी पिक्चर में है, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई कितना है बेटा, x/6 का होल स्क्वायर। डन। यस सर। तो बच्चों यहाँ से ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू, बेटा यदि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 36। बोलो यस। यस सर। ये बन गया बेटा, ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए बेटा, 36 में 4 का डिवाइड करोगे बेटा तो ये आएगा 9x स्क्वायर माइनस, एक मिनट 9, हाँ ठीक है, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। बोलिए अपॉन 36। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर। तो भैया ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर में से गया तो 8x स्क्वायर अपॉन 36। क्लियर है? यस सर। अब आप देखिए कि ए बी खुद में क्या था, ए बी खुद में x ही तो था। यस सर। ए बी एक्स है तो ए बी की जगह x रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो एक्स स्क्वायर इसको इधर लेकर के आइए माइनस 8x स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू कितना आ गया, ए डी स्क्वायर, और 36x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर गया तो कितना बचा भाई, 36 में से 8 गए तो 28x स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। बोलो यस और नो? यस सर। 4 से काट दीजिए, 4 से 7 बार, 4 से 9 बार, 7x स्क्वायर इक्वल टू 9AD का स्क्वायर। क्या मैं x की जगह AB रिप्लेस नहीं करता हूँ? वो शायद AB बोले होते या BC बोले होते या AC बोले होते, इक्विलेटरल में तो सब x है ना। यस सर। तो मैं 9 की जगह क्या, मैं x की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ, AB, 7AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? सर एक बार ये बता दो कि DE(x/6) कैसे है, एक बार ये दोबारा बताओ। BE कितना था बेटा, x/2 था। यस सर बिल्कुल। और BD कितना दिया है, x/3 दिया है। गिवन है। गिवन है, देखो ना ये दिया है। BD इक्वल टू 1/3 BC। ओके सर आ गया। BD इक्वल टू x का 1/3, तो x/2 में से x/3 माइनस कर दो, x/6 आ जाएगा। आ गया सर। डन। यस सर डन 100%। चलो भैया, in an equilateral triangle prove that 3 times of the square of the one side is equal to the 4 times of the square of one of its altitude। तो प्रूव करना है, टू प्रूव, मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो प्रूव करना है, इसकी साइड x मान लो, x मान लो, x मान लो, तो प्रूव करना है A B C, ठीक है ना। तो इसमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड,
3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, कोई भी एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये मान लो ये एल्टीट्यूड है, वेरी सिंपल। चलिए 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसको मान लो m, 4am का स्क्वायर, वेरी सिंपल बच्चों। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं अपन। भाई अपने पास ये ट्रायंगल है, मान लो यहीं से आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा बच्चों। चलो तो अपन को प्रूफ क्या करना है, अपन को प्रूफ करना है AB का स्क्वायर टू प्रूव 3, इसको क्या नाम है AB, x की जगह AB, 3AB का स्क्वायर इक्वल टू 4am का स्क्वायर। क्यों भाई, यही प्रूफ करना है अक्षत कि नहीं प्रूफ करना? यस सर। चलिए देखिए अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये x है टोटल तो ये कितना होगा x/2 और ये भी कितना होगा x/2, बोलो हाँ। हाँ सर। अब इसमें 90 डिग्री पड़ेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा x² इक्वल टू x/2 का स्क्वायर प्लस ये पता नहीं है उसका स्क्वायर, है ना am, बोलो हाँ। अरे भाई x² इक्वल टू x/2 का स्क्वायर प्लस am का स्क्वायर, बोलो हाँ। हाँ सर। चलिए तो इसको यहाँ ले आइए, x² माइनस x²/4 इक्वल टू am का स्क्वायर। यस सर। तो 4x² माइनस x² मतलब कि 3, है ना, 3/4 है ना, x² इक्वल टू क्या am का स्क्वायर, बोलो यस और नो। यस सर। तो क्या कह रहा था कि प्रूफ करना था कि 3 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर इक्वल टू 4am का स्क्वायर, तो 3x² इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ am का स्क्वायर। x क्या था, AB ही तो था, बिल्कुल सर। तो 3AB² इक्वल टू 4am का स्क्वायर। डन। यस सर, बिल्कुल एक ही झटके तो में। हाँ भैया चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6। चलिए बना लो भैया। सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है यार, AC दिख रही है। पहले तो देख लें पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रही कि नहीं हो रही है। अगर वेरीफाई हो गई तो ठीक है। सबसे बड़ी साइड ये है, उससे छोटी ये है, फिर छोटी ये है। तो देखते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या 12 का स्क्वायर यानी 144 प्रोड्यूस करता है। 6 का स्क्वायर 36 और 36 गुणे 3 कितना 36 इंटू 3, 3 6 18 की 8, 108, 8 6 14 की 4 और 3 1 4, बिल्कुल सही 108। तो भैया ये आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें ये वाली साइड है 12, एक ले लो कोई सी भी बेटा, कौन सी, कोई सी भी ले लो, एक ले लो 6√3 और एक ले लो 6। तो ये एंगल मांग रहे हैं बेटा अपन से। चलो यस सर। ये एंगल मांग रहे हैं हमसे कि ये एंगल क्या होगा, ठीक है ना। ये एंगल अपन से मांग रहे हैं कि ये एंगल क्या होगा। 2 एंगल हैं। वैसे तो टिग्नोमेट्री अपन को आने लग गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब टिग्नोमेट्री अपन को आने लग गई है भैया। चलिए अपने पास टिग्नोमेट्री है, तो टिग्नोमेट्री से अपन निकाल सकते हैं, परंतु कह रहा है कि देन एंगल A एंड B। तो देखो बेटा क्या है, ये अपने पास AC बराबर 12 है, मतलब एंगल B पक्का 90 डिग्री है। तो B 90 डिग्री है, तो ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना। चलिए तो B 90 डिग्री है। अब देखिए ये एंगल A है, ये C है और ये B है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, दो एंगल A। नहीं सर, उल्टा है, मतलब C और A की जगह अलग उल्टा हो गया, मतलब एक मिनट, ऊपर वाला A और B 6√3, हाँ उल्टा हो गया। तो ये एंगल A है और ये क्या है बेटा C है, सब बिल्कुल सही है। अब हमको पता है कि जो छोटी साइड होती है उसके सामने का एंगल छोटा होता है, तो छोटी साइड कौन सी है, 6 है। 6√3 बड़ी होगी तो इसके सामने का एंगल छोटा होगा, मतलब एंगल A जो होगा 30 डिग्री होगा, है ना। एंगल A जो होगा कितना होगा 30। तो करेक्ट आंसर होगा भैया इसका C, 30 एंड 90। यस सर। ठीक है, तो आंसर होगा 30 एंड 90। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करना है, ये सब तो उसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए, है ना। ऑब्जेक्टिव में देख लो, बड़ी साइड के सामने का बड़ा एंगल, छोटी साइड का छोटा एंगल। यस तो इस तरीके से ये हो गया। डन। यस सर। या तो आप वो भी कर सकते हो, अपन वो लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बाद वो ट्रिग्नोमेट्री। यस सर। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो बच्चों अगली क्लास में आप पूरा ट्रायंगल में कोई भी डाउट वगैरह हो निकाल करके लेके आइएगा। ट्रायंगल समाप्त हो गया। अब हमारा सिलेबस जो है पूरा एक तरीके से ख़त्म हो गया है।
अब हम Yes, रिवीजन sir. कराएंगे अगली क्लास से, रिवीजन कोई नहीं स्टॉप करेगा, ठीक ना। अगली Yes, क्लास sir. से केवल टेस्ट पेपर, रिवीजन और पुराने चैप्टर्स के जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो अपन करेंगे। चलिए, Yes. Yes, sir. थैंक यू, बाय बाय बच्चों। Bye, sir. बाय sir. सर, Bye. थैंक यू सर।